खान साहब, और किस मैटर के लिए आप कलेक्ट्रेट आज ज्ञापन के लिए? जी, मामला ये है, हमारे जुनैद भाई और नासिर भाई जिनका चंद दिन पहले एक गोरस के नाम पर जिनको गौ सेवा के ऊपर एक तरह का वो कलंक लगा रहे हैं। गौ सेवा के नाम पर एक इंसानी जानों को वो जानी दुश्मन हो चुके हैं। हम इस मैटर को लेकर हमने आज कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति के नाम से हमने ज्ञापन सौंपने के लिए हमारी सारी जितनी संस्थाएं वो सब यहाँ पर हाजिर हुई हैं। और हम ये सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जितना भी हो सके जल्द व जल्द ऐसे जितने भी संस्थाएं हैं जो इंसानी जानी दुश्मन होकर एक गोरस के नाम पर उस पर्दे के पीछे रह करके उस नाम के पीछे इंसानी जानी के दुश्मन होकर यहाँ पर घूम रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिनकी मौत हो चुकी है, सरकार से हम गुजारिश करते हैं उस गरीब परिवार जिनके बच्चों का जिस माँ के लिए बेटा पुकार करके बेटा आवाज़ देता था, उस बेटे को छीन लिया उन जालिमों ने। एक उनको मैं गोरक्ष सेवा दल नहीं कहूँगा, उनको जालिम कहूँगा, उनको भेड़िए के रूप में मैं उनको आवाज़ दूँगा। और एक तरह का जालिमान उन्होंने जुल्म किया है इंसानों के ऊपर। एक इंसान होकर इंसान के ऊपर इतना सारा जुल्म करना, ये हमारी समझ से परा। जब उस घटना को हमने पढ़ा और सुना तो हमारे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसान अगर ज़रा सा उसके दिल के अंदर रहम होता है कि ज़िंदा इंसानों को अपने आँखों से अपने हाथों के से उनको जलाना, ये कितनी बड़ी एक मतलब हैवानियत इसको कहा जाए। तो जो मैन इसका आरोपी, हम गुजारिश करेंगे कि उसको जल्द व जल्द उसको गिरफ़्तार किया जाए और उनको जेल की सलाखों के पीछे उसको भेज दिया जाए। बिल्कुल। मुद्दा है और किस मुद्दे के लिए आप कलेक्ट्रेट ज्ञापन देने आए हो, और कौन कौन से बैनर और संघ की तरह आप आए? ये हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और राष्ट्रीय भारतीय मुक्ति मोर्चा वामसेफ के तहत बैनर तले हम आए हैं। और ये ज्ञापन देने के लिए कि घाटमी का गांव के रहने वाले जो नासिर और जुनैद थे, उनको अगवा करके, जो भरतपुर के रहने वाले थे, घाटमी का लेकर गए हरियाणा के अंदर, और उनको बगैर किसी सबूत के गोवंश के कोई उनको प्रमाण नहीं मिले और उनको टारगेट बनाकर अगवा किया गया, किडनैप किया गया और फिर वहां ले जाकर उनको मारा पीटा गया, यहाँ तक कि वो मरणासन हो गए। और फिर पुलिस कोतवाली के अंदर उनको हवाले किया गया। लेकिन पुलिस वालों ने जो है उनको देखा, उनकी कंडीशन देखी तो उनके हाथ पांव फूल गए और उन्होंने वापस राजस्थान भेजने का निर्णय करके उनको वापस भेज दिया। उन्होंने भी अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया और वो जो जालिम थे, भेड़िए की शक्ल में थे। लोग तो कुत्ते को पानी पिलाता है, कुत्ते को रोटी डालता है, लेकिन ये इंसान होकर इंसानियत पर इतना जुल्म किया इन्होंने, जो मानवता को उन्होंने शर्मसार किया है। और हमारे भारत मुल्क जो ये एक तरीके का गुलदस्ता है, उसको पूरे विश्व के अंदर इसका नाक नीचा किया, इसको शर्मसार किया है। ये आज मीडिया का ज़माना है, खबरें न जाने कहाँ की कहाँ जाती है। आज ट्वीट है, आज जो सोशल मीडिया है, आज पूरा वर्ल्ड जो है नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। जब भारत की जब मिसालें अच्छे कामों से जाती है तो हमारा फ़ख्र, हमारे प्रधानमंत्री का फ़ख्र जो है, फ़ख्र से सर ऊंचा होता है। लेकिन ऐसी जब निर्मम हत्याएं, इतनी घटनाएं और इंसानियत को शर्मसार करने वाली देखते हैं तो हमारे मुल्क का और हमारे प्रधानमंत्री का और हमारे राज्य का, हमारे राष्ट्र का सर जो है उनके आगे विश्व के सामने झुक जाता है। हम तो ये मानने चले थे कि हम हमारे मुल्क को राष्ट्र गुरु बनाएंगे, लेकिन दुनिया देख रही है हमारे मुल्क को, हमारे देशवासियों को, कि हमारे मुल्क के क्या हालात हैं, हमारे देश हिंदुस्तान के क्या हालात हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसान की खिदमत करे, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। हमारे इस्लाम धर्म में लिखा है कि कोई कुत्ते को पानी पिलाता है तो कुत्ते को पानी पिलाने वाला जन्नत का हकदार हो जाता है। एक मानव की सेवा करने वाला, एक प्राणी की सेवा करने वाला, मानव सेवा सबसे सर्वोपरि सेवा है। और जब कोई इंसान का दिल दुखाता है, इंसान की हत्या करता है, तो वो खाना काबा को ढाने के मानंद है, मिसल है, प्रकार है। तो लिहाजा मैं अनुरोध करूंगा राज्य सरकार से और
हरियाणा सरकार से और हमारे केंद्र सरकार से कि ऐसे दरिंदों को जो सेवा के नाम पर सेवा का लिबादा ओढ़कर इंसानियत का खून कर रहे हैं, उनको जो है फांसी के तख्ते पर जो है वो चढ़ाया जाए। बताया जा रहा है उन दो ये शख्स आप जिनका आज ज्ञापन सौंप रहे हैं, दोनों को बजरंग दल ने मारा, इसकी पुष्टि करते हो उन बजरंग दल कार्यकर्ताओं के द्वारा हत्या की गई? जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है ऐसी पुष्टि की जाती है और ऐसा छानबीन करने के बाद पाया गया है कि जो जितने भी कार्यकर्ता थे वो बजरंग दल के थे। दूसरी बात रही ये जो काम करना और गाय के नाम पे इस देश के अंदर भुन बनाना और लोगों के साथ मॉब लिंचिंग करना या फिर ऐसी घटना करना, ये सब लक्षण ही उन लोगों के हैं। और उन लोगों ने बाकायदे किया, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, वो शादी पे गए हुए थे, ससुराल गए हुए थे, जुनैद और नासिर वो लोग वापस लौट रहे थे, उनको अगवा करना, अगवा करने के बाद उनको इतनी पिटाई करना कि वो मरने की स्थिति में आ गए। उसके बाद में उनको जहाँ हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, जहाँ पुलिस का भी काम था वहाँ हॉस्पिटल उनको लेके जाना चाहिए, ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, बाकायदे वो नहीं किया गया। और उनको वहाँ से जो कस्टडी में रखना, जहाँ पुलिस की देख रेख में रखना चाहिए, उसके बाद में नहीं रखा गया और राजस्थान के लिए भेजा गया। आगे उन्होंने आके उस गाड़ी को जलाया और गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट लगा के, ताकि वो लोग गाड़ी से भाग ना पाए और भाग के कहीं और ना जाए। इंसानियत ये कहती है कि इंसान की हिफाजत करनी चाहिए और इंसान के काम आना चाहिए। लेकिन इस देश के जो मजलूम लोग हैं, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के लोग, उनके ऊपर आए दिन अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं, कभी SC ST के नाम पे, कभी OBC के नाम पे। अभी जो ये घटना, ये तो दिल दहलाने वाली घटना है। ये इंसान का विरोधी बन के बैठा है। भारत के अंदर संविधान लागू है, अर्थात ये केवल इंसानियत के विरोध है। उसके बाद में सबसे बड़ा विरोध है कि संविधान के विरोध में जाके ये कानून करे। भारत में संविधान होने के बाद संविधान को तोड़ा जा रहा है और ये घटना केवल हम इंसान के विरोध में ना मानेंगे, संविधान के विरोध में। और संविधान का बहुत बड़ा ये विरोध किया गया। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है, प्रत्येक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स है, ह्यूमन राइट्स मिले हुए, उनके तहत प्रत्येक व्यक्ति को भारत में विचरण करने का अधिकार है, भारत में बोलने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार है। जहां व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उन सभी मौलिक अधिकार है, उनका वायलेशन करते हुए ये घटना को अंजाम दिया गया है। और ये करने वाले लोग वही है। राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन दे रहे हैं। ऑल इंडिया के अंदर भारत मुक्ति मोर्चा के साथ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, तमाम प्रकार के SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के जितने संगठन हैं, उनके बैनर तले ऑल इंडिया के अंदर 567 जिलों में राष्ट्रीय नेतृत्व वामन मेश्राम साहब एवं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व चांद मोहम्मद के नेतृत्व में ऑल इंडिया के अंदर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और इसी में जो मांगें रखी हुई है वो मांगें सरकार को माननी चाहिए और उसी के तहत उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए और जो अन्याय करने वाले लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए।